दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, एकदम ठीक ठाक। चलिए, तो आज का वॉल्यूम नंबर है 23 और कल के वॉल्यूम नंबर पे एक नई चीज की चर्चा की गई थी, सुपर हीरो स्ट्रैटेजी। अब सर उतना डिटेल में तो बात नहीं करूंगा, जो लोग नए हैं 22 को देख लें और एकदम नए हैं तो शुरू से देखें। तो मैंने कल 3:28 पे एक कॉल लिया सुपर हीरो स्ट्रैटेजी के लिए और 3:29 में एक पुट ले लिया। ओके, बाजार हो गया बंद, टेंशन फ्री, कुछ भी होगा देखा जाएगा सुपर हीरो के तहत। और आज क्या किया बता देता हूं, थोड़ा सा जो मैंने किया वो बता देता हूं। सर आप भी लर्निंग कर रहे हैं, आप अपने इच्छा हिसाब से अपनी समझदारी से आप एक्शन लीजिएगा। तो मैंने क्या किया, दोनों कॉल और पुट को जिस भाव में लिया था सर उससे 50% ऊपर का एक एग्जिट ऑर्डर को प्लेस कर दिया एडवांस में। एग्जिट ऑर्डर अगर 50% ऊपर गया तो सर ऑटोमेटिक बिक जाएगा, 50% कम होता है। और दूसरा, दोनों का एक बाई ऑर्डर भी लगा दिया सर, जिस भाव में लिया उससे 50% नीचे का। अब गैप अप हो गैप डाउन हो क्या हो नहीं हो मतलब नहीं, अरे जो होगा देखा जाएगा। अगर कुछ नहीं होगा, दोनों साइडवेज चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो अपना स्ट्रैटेजी है ना, जो अपना सेटअप है उस सेटअप पे उतर जाऊंगा। कॉल और पुट दोनों हाथ में है सर, कॉल को भी चलना है पुट को भी चलना है। अमूमन ऑन एन एवरेज सर दिन में 2 बार कॉल और 2 बार पुट तो चलता ही चलता है। एक एवरेज हम लोग देखते आए हैं, चाहे साइडवेज भी हो जाए तो साइडवेज डाउन ट्रेंड है तो कंफर्म हो जाता है कि इसके बाद एक अच्छा डाउन ट्रेंड मिलेगा, फिर अप ट्रेंड मिलेगा, यही होता है। अगर साइडवेज अप ट्रेंड है तो मतलब समझ में आता है कि एक अप ट्रेंड मिलेगा फिर डाउन ट्रेंड होगा। ये तो जिक्सॉ का खेल है, कॉल और पुट दोनों चलता है। लेकिन सर ये जो सुपर हीरो स्ट्रैटेजी है सर, ये ओपनिंग मूव के लिए है। इसको ये नहीं कि अगर निकल गया और आपने अगर लिमिट नहीं दिया तो निकलेगा नहीं, आप पकड़ के बैठ गए तो जो वो मूव का मजा है वो चला जाएगा हाथ से। ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग का वो गैप अप और गैप डाउन का जो झटका होता है सर, वो सर झटके भर रहता है। 2 से 3 कैंडल में सर वो हवा निकल जाता है, चाहे ऊपर का हो चाहे नीचे का हो, उसको पूरा का पूरा कैच करना किसी के हाथ में नहीं है। तो चलिए एक 50% ऊपर का दे दिया और 50% नीचे का भी दे दिया, नहीं तो एवरेज हो जाएगा, नहीं तो बाई सेल हो जाएगा। यही ना होगा, 2 ही चीज होगा, या तो बाई होगा या एग्जिट होगा, देखा जाएगा। अरे क्या जाता है, जब इतना सोच के उतर ही गए हैं बाजार में, मार्केट है बिजनेस है सर, नो रिस्क नो गेन। तो एक बात बताएं, कल कॉल और पुट लेने के बाद बहुत अच्छा चैन से एकदम सोया हुआ था, कोई टेंशन ही नहीं था, अरे जो होगा देखा जाएगा। नहीं तो होता क्या था, रात में कभी नींद खुले तो एक बार जाके डाउ जोन्स देख लेता था कहाँ पे जाके बंद हुआ। मतलब एक रहता था बेचैनी कि अगर कॉल मैंने होल्ड कर लिया है तो क्या होगा। सर अब तो कोई मतलब ही नहीं था, एकदम घोड़ा बेच के सो गए। मेरा दोनों घोड़ा को बेचे या खरीदे समझिए, सो गए। कहावत है घोड़ा बेच के सोना, मतलब साउंड स्लीप, पीसफुल नींद, चैन की नींद। आराम से सुबह उठा, चाय वगैरह पीने का जो रूटीन है, उसके बाद एक नज़र देख लिया, पूरे जासूसों पे एक नज़र कायम कर लिया। और सर एक नज़र कायम करने के बाद 2 बातें समझ में आई। आएंगे हम लोग, एफआई का डेटा देखा तो गजब की खरीदारी। सर एफआई बेवकूफ़ नहीं है, मैं बराबर बोलता हूँ, गलती हम लोग करते हैं, वो गलती कभी नहीं करता है। उसने कल गजब 20,000 करोड़ से ऊपर की खरीदारी कर डाली भारत के ऑप्शन में।
20,000 करोड़ से ऊपर की खरीदारी की है। सोचिए, वो बेवकूफ़ नहीं है, अगले दिन के लिए वो सोच समझ के पैसा लगाया होगा। हुआ भी। डाउ जोन्स जो है रिकवरी के साथ, नैस्डैक रिकवरी के साथ बंद हुआ, ज़बरदस्त 1% से ऊपर की बढ़त। अभी सुबह सुबह मैं क्या देख रहा हूँ, सब फ्यूचर्स गिरा हुआ है, SGX निफ्टी फ्लैट है, जापान गिर के खुला, हांगकांग चाइना बंद है। मतलब मूड माहौल सुबह का ख़राब है। अपना माहौल ख़राब नहीं है, अपना सर सुपर हीरो का स्ट्रैटेजी में जो होगा। सर ये माहौल देख के तो लग रहा था कि आज बाजार जो है गैप डाउन ओपनिंग होगा तो पुट बिकेगा, पुट की कमाई हो जाएगी। तो ये नया स्ट्रैटेजी है। कई भाई लोगों ने कल बहुत कमाई की। कई लोग मुझे अपना स्क्रीनशॉट भेज रहे थे, उसमें एक स्क्रीनशॉट मिला, काफ़ी खतरनाक था। जानते हैं क्या था सर? वो जबरदस्त प्रॉफिट गेन किए। मैं आंकड़ा नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना ही समझिए जबरदस्त लगाया भी था उन्होंने पैसा, जबरदस्त। तो मैंने पूछ लिया कि सर आप कब से ट्रेडिंग कर रहे हैं? मुझे लगा कि काफ़ी अनुभवी खिलाड़ी होंगे। तो वो कहे क्या कि सर 1 सप्ताह पहले आपको वॉल्यूम नंबर 9 देखे थे, उसके बाद मैंने आपके लिंक से ग्रो में अकाउंट खोल दिया और सर आज पहली दफ़ा ट्रेडिंग किया और मुझे जबरदस्त मुनाफा हुआ। मैं बोला कि बहुत खतरनाक हुआ, यह आपके फ्यूचर के लिए खराब है। बोले कैसे सर? हम बोले पहली बात तो एक वॉल्यूम देखे और इतना बड़ा छक्का मार दिए। आपके पास लर्निंग तो है नहीं, आप इसके बारे में जानते नहीं। सर वो वॉल्यूम नंबर 9 में देखे ना, उसी से हमको सब कुछ समझ में आ गया। बोले अच्छा, बच्चा फर्स्ट टाइम क्लास 9 में गया और पूरा चीज़ समझ में आ गया, ये तो हो नहीं सकता है। हम बोले कि ये आगे के लिए बहुत घातक होगा। अब आपका हाथ खुल जाएगा। अब तो आप जो पूंजी लगाए थे उसका दुगना तिगुना पूंजी लगा दीजिएगा। और सर लर्निंग तो सही पूछिए तो 90% लर्निंग आपके पास नहीं है। सर आपको अगर लॉस भी होगा तो जबरदस्त लॉस होगा। नहीं सर ऐसा कैसे होगा? बोले बस हमें एक बार बताते हैं, दूसरा बार तो हम नहीं बताते हैं, दूसरा बार बाजार बताता है। एक बार हम बता देते हैं कि भैया आग बंद करके 200 की रफ्तार में गाड़ी मत चलाइए, कहीं पता नहीं आगे गड्ढा हो, स्पीड ब्रेकर हो, कुछ भी हो सकता है। तो पहले गाड़ी चलाना सीखिए। पहली बार गाड़ी नया शोरूम से निकाले, अब मार दिए 200 की रफ्तार में, देखे कि 220 का स्पीड लिमिट है, जितना गाड़ी एकदम मिल गया 4 लाइन में उड़ा दिए। सर कुछ भी हो सकता है। तो सर संभल के, ये है मनी मार्केट, हाईली रिस्की मार्केट। जब मेरा वॉल्यूम ओपन होता है तो देखते हैं एक डिस्क्लेमर चलता है, 10 सेकंड 5 सेकंड नहीं चलता है, 30 सेकंड से ऊपर चलता है। मेरा मकसद किसी को धोखा देना नहीं है, पहले चीज़ों को समझ लीजिए यहाँ खतरा कितना है। और सर खतरा तभी कमेगा जब आपकी लर्निंग मजबूत होगी। तो ऐसे भाई से मैं फिर से अनुरोध करता हूँ कि अगर वो आज का मेरा वॉल्यूम देख रहे हैं तो सर संभल जाइए, सीधे अपने टोटल कैपिटल को कम से कम हटा दीजिए ग्रो से और 1100 के कैपिटल पे चले आइए। और सर उसी 1100 से पहले ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए, या नहीं तो मैं तो कहूँगा पेपर ट्रेडिंग पे बल दीजिए। ठीक है जैकपॉट लगता है लेकिन रोज़ रोज़ नहीं लगता है। ये बाज़ार महीना में 4-5 ऐसा मौका देता है कि कोई भी कहीं भी घुस जाए उसको कमाई हो जाएगा, ऐसा होता है। उसी कल वही स्थिति इनको मिल गई। अब वो स्थिति इनको मिली दोपहर बाद, जब एक बेग बाज़ार ऊपर की तरफ भागा था और इनकी कमाई हो गई। तो ऐसे चीज़ों से बचने की कोशिश कीजिए। आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, फ़ायदे का चैनल है। यहाँ पे मनोरंजन जीरो, मनोरंजन इंटरटेनमेंट जीरो। सर पैसे कमाने की बात होती है तो यहाँ पैसा देना नहीं, पैसा कमाने का सोचा जाता है। शुरू से मेरा मकसद यही रहा है, मैं व्यापारी रहा हूँ और सर व्यापार का पहला मकसद सर प्रॉफिट होता है। तो कैसे प्रॉफिट अच्छा हो और लॉस मिनिमाइज हो, हम लोग सर उसी की खोज में लगे हुए हैं और इस रहस्य पर से पर्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिए
हो सकता है किसी संडे को मैं शाम 4 बजे लाइव आऊँगा तो सर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो बहुत सारे सवाल जिसका जवाब आप सामने फेस टू फेस चाहते हैं वो आप कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो ग्रो का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, पहले जाके डीमैट अकाउंट खोलिए। सेकेंड स्टेप उसका FNO को एक्टिवेट कीजिए और थर्ड स्टेप मात्र 1100 रुपया उसमें डाल के और पेपर ट्रेडिंग पहले स्टार्ट कीजिए। तब कोशिश कीजिएगा, जब आपको भरोसा होने लगेगा कि हाँ अब मैं पैसा लगा सकता हूँ, कमा सकता हूँ, तभी लगाइएगा। आइए अपने जासूसों पे एक नज़र डालते हैं। चलिए अपने कंप्यूटर को ऑन किया, यह देखिए आ गया। ये क्या आया यहाँ, मेन तो ये है कल का इंडेक्स। इसको ज़रा सा ऐसे बड़ा कर लिया जाए। देख रहे हैं कल इंडेक्स में क्या हरकत दिख रहा है। बाजार खुला गैप अप, उसके बाद साइडवेज गैप डाउन। साइडवेज मतलब एक लंबा पीरियड। ये पीरियड देखिए कितना देर का ये पीरियड रहा। हाँ, ये लगभग 9:40 से लेके 12:40, 3 घंटा का साइडवेज मार्केट चला गया, लेकिन साइडवेज डाउन ट्रेंड था। उसके बाद एक अच्छा डाउन ट्रेंड मिला, उसके बाद ये ज़बरदस्त ऊपर की तरफ बाजार गया, फिर ज़बरदस्त नीचे की तरफ, मतलब जितना ऊपर गया उससे ज़्यादा नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, अंतोगत्वा हल्का सा ऊपर जाके बाजार क्लोज दे दिया। सर कल एक्सपायरी थी, एक्सपायरी के दिन बाजार में बहुत हरकत रहता है। तो ये था कल का बाजार। कल का देखिए कॉल 2 मौका दे दिया, कॉल में भी इसको ज़रा सा ऐसे कर, हाँ एक मौका यहाँ मिला, एक मौका ये ज़बरदस्त कॉल में कमाई हुई थी, और उसके बाद पुट में भी ज़बरदस्त कमाई हुई थी। दोनों मौका एकदम ज़बरदस्त था। इसको भी ऐसे बढ़ा दें आगे। और ये देखिए पुट में जो साइडवेज अप ट्रेंड मिला, इसमें ज़बरदस्त कमाई हुई, और उसके बाद जो पुट में गिरावट हुई, यहाँ पे देखिए कमाई फिर हुई। आइए तहकीकात पे एक नज़र डालते हैं। 23 तारीख का सेटअप है। इंडेक्स 134 पॉइंट डाउन था, दायरा बहुत छोटा था, 44,000 का रेसिस्टेंस था, 43,700 पे सपोर्ट था, और उसी के आसपास बाजार चल रहा था। FI कल 20,807 करोड़ का खरीदारी किया, मतलब आज के प्रति उसका विचार बहुत सकारात्मक है। यहाँ पे देखिए हमने 44 रुपये का कॉल और 3780 का पुट उठाया था, और यहाँ पे 1022 का एवरेज इन्वेस्टमेंट में जो रिटर्न मोटा मोटी 1937 रुपया, ये आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा ऊपर करके दिखा देता हूँ। रिटर्न 1937 रुपया। इसको डिटेल में देखना हो स्टिल करके आप वीडियो को, ये डाटा को आप चेक कर लीजिएगा कॉल पुट का पूरा। इस पर हम लोग अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, इन सब बातें पीछे के वॉल्यूम में अच्छे से हुई है। ये देखिए FI 20,807 करोड़ का 22 जून को खरीदारी किया। डाउ जोन्स मोटा मोटी 0.1% गिर के बंद हुआ, लेकिन S&P 500 और नैस्डैक तो सर 1.18%, यानी सर रियल एस्टेट और IT में ज़बरदस्त बूम। और अभी क्या हो रहा है, अभी 74 पॉइंट गिरा हुआ है डाउ जोन्स, यानी ओपनिंग माहौल हमको नहीं लगता है कि अगर इसी तरह का कहानी आगे कंटिन्यू किया 9:15 तक तो सर ओपनिंग जो है डाउन में हो जाएगा। नैस्डैक 44 पॉइंट गिरा हुआ है, यहाँ से भी ओपनिंग को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। विश्व बाजार में देख लीजिए, आज असल में हांगकांग चाइना कल भी बंद था, आज भी बंद है। तो जापान क्या कर रहा है ये आपके सामने है। जापान 1.39% गिरा हुआ है। तो विश्व बाजार से एकदम नकारात्मक क्यूज़ है। और यहाँ पे SGX निफ्टी क्या किया, ये भी लाल में है, 12 पॉइंट निगेटिव है SGX निफ्टी, यानी ओपनिंग निगेटिव। सुपर हीरो में पुट कुछ ना कुछ करेगा कमाल, अब कितना करेगा वो तो वक्त बताएगा। ऑप्शन चेन में देखिए, अगर कॉल साइड में देखिएगा तो कॉल राइटर का बड़ा डाटा कितना पे है, 1,92,000 का लॉट पड़ा हुआ है 44,000 पे, तो रेसिस्टेंस बन गया। मतलब बाजार 44,000
ऊपरी स्तर मोटा मोटी दिख रहा है। और अगर नीचे गिरा तो पुट राइटर कहाँ पे है, बड़ा डाटा पुट राइटर का 2,71,294, 43,700 पे। तो अगर एक चीज़ देखा जाए तो पुट राइटर यानी अगर बाजार ऊपर बढ़ेगा तब इनको मुनाफा होगा। ये पुट राइटर है, पुट सेलर कहिए राइटर कहिए। ये सपोर्ट कहाँ पे है, 43,700। अगर 43,700 से नीचे गया बाजार तो इनको घाटा होने लगेगा। लेकिन सर इनकी संख्या आज कॉल राइटर से ज़्यादा है, तो बाजार जो है ये नीचे उतना गिरने नहीं देंगे। गिरेगा, ओपनिंग गिरेगा, लेकिन एफआई का खरीद और जो यहाँ पे पुट राइटर का जो वॉल्यूम है 2,71,000, ये बता रहा है कि बाजार खुलेगा तो नीचे, लेकिन धीरे धीरे साइडवेज ऊपर जाके एक झटका ऊपर दे फिर नीचे दे, पता नहीं क्या होगा, वो तो वक्त बताएगा। हम लोग को क्या मतलब है, हम लोग का जो अपना सेटअप है, जब जब ये सेटअप बोलेगा खरीदो खरीदेंगे, बेचो बेचेंगे, सीधी बात। तो एकदम बहुत कहानी स्पष्ट है, चिंता की कोई बात नहीं है, एकदम विदाउट चिंता। एक थोड़ी सी चिंता थी, उसको हमने सुपर हीरो लगा के उसको भी खत्म कर दिया। जाइए टेंशन फ्री हो जाइए। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा क्लोजिंग अनाउंसमेंट पे। अच्छा एक चीज़ सोचिए क्या होगा, मान लीजिए सुपर हीरो के तहत पुट हमारा निकल गया, कॉल फंस गया, यही ना होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। कॉल फंसेगा तो हम फिर चले आएंगे अपने सेटअप पे। पुट तो निकल गया, कहानी ख़त्म हो गया उसका। अब अपने सेटअप पे चले आएंगे। अपना सेटअप का जो MACD RSI जब बोलेगा बाई करने के लिए, सर उसको वहाँ पे जाके एवरेज, एक लॉट को एक लॉट से एवरेज कर देंगे, यही ना होगा मैक्सिमम। अगर मान लीजिए कि गैप डाउन बहुत बड़ा हो गया, मतलब अगर पुट में गैप डाउन हुआ तो कॉल में निचली स्तर पे अगर मेरा खरीदारी हो गया तो ऑटोमेटिक एवरेज हो गया। वो हो गया तो फिर छोड़ देंगे, फिर देखेंगे कि जब पुट का बुखार उतर जाएगा और जब कॉल में तेजी धीरे 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 आएगा तो कहाँ तक जाता है, वॉच करेंगे। सर 29 जून का कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए हैं, आज 23 जून है, टेंशन काहे का। एक बात जान लीजिए, ये बाज़ार बराबर मौका देता है और मेरा अपना स्ट्रेटजी है। अगर मैं कहीं फंसता हूँ तो सर मैं लॉस बुक करने पे, मेरा यकीन, मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ, मेरा फिर नज़रिया पलट जाता है। मैं फिर अगर जिस भाव में लिया हूँ उससे अगर आधा गिर जाता है तो मैं एक बार एवरेज कर देता हूँ। अगर 50 का लॉट है तो 50 से, 50 का लॉट नहीं है, अगर 2 लॉट है तो 2 लॉट से एवरेज करता हूँ, 1 लॉट है तो 1 लॉट से एवरेज करता हूँ। बस जितना लॉट है उतना से आधा गिरने पे मैं एवरेज कर देता हूँ। सर भाव आता है, कभी ना कभी आता है, आज नहीं आएगा कल आएगा। उसके बाद उस पर ध्यान रखता हूँ। अगर वो पुट फंसा है तो पुट पे फिर दूसरा खरीदारी नहीं करता हूँ, सिर्फ कॉल के इंतज़ार में रहता हूँ, इंतज़ार करता हूँ पुट कब अपने लेवल को क्रॉस करे और सर मुनाफा आ जाए। मोटा मोटी यही है, लॉस लेना मज़ा नहीं आता है, हमेशा प्रॉफिट लेने में आनंद आता है। चीज़ों को समझिए, आपके सामने हमने हर चीज़ को खोल के रखा है, आप देखिए समझिए, अपने लर्निंग को मजबूत कीजिए। पैसा आपका है, आपके पैसा पर दूसरा आदमी राय देने वाला होता कौन है। खाली इतना कहिए कि आपके राय से अगर मेरा नुकसान हो जाए तो आप उसकी भरपाई कर देंगे, कोई नहीं करने वाला है। तो सर सुनिए सबकी और करिए वही जो आपका लर्निंग आपको अलाउ करता है। बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, डीमेट अकाउंट नहीं खोलें तो खोलिए और आइए इस मनी मार्केट में भी छोटे से रकम से सर सीखने की कोशिश कीजिए, जिंदगी बनेगी। नमस्कार।